नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व की कक्षा में हमने एकांकी साहब को जुकाम है के संवाद यानी कथोपकथन एवं पात्र एवं चरित्र चित्रण के बारे में चर्चा की थी। इसी संदर्भ में आज हम इसी एकांकी की भाषा शैली, उद्देश्य एवं संकलन त्रय तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एकांकी की भाषा शैली के बारे में बात करते हैं। तो एकांकी में अभिव्यक्ति के लिए भाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी एकांकी तभी संभव है जब उसकी कोई ना कोई भाषा होगी। और एकांकी चूंकि रंगमंच पर, स्टेज पर खेलने के लिए लिखी जाती है, केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखी जाती, तो इसकी भाषा का बोधगम्य होना आवश्यक है। बोधगम्य मतलब लेखक जो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता है वो आसानी से, सरलता से पाठकों तक, दर्शकों तक संप्रेषित हो सके। यदि संप्रेषण में असुविधा होगी, लेखक अपनी बात को पूर्ण रूप से पाठक और दर्शक तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाषा जो है वो बोधगम्य नहीं है। भाषा सुगम, सरल होगी तभी विचारों की भली भांति अभिव्यक्ति हो सकेगी, विचार भली भांति संप्रेषित हो सकेंगे। भाषा जो है पात्र व परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए। पात्र ग्रामीण है या परिवेश गांव का है तो उसमें लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। स्थानीय शब्दावली के शब्दों का प्रयोग उसको जीवंत बनाता है। जैसे कि भाषा यदि भोजपुरी क्षेत्र का परिवेश है एकांकी का, तो भोजपुरी की कुछ शब्दावलियों का प्रयोग उसको जीवंत बनाने वाला होगा। ऐसा नहीं है कि आप भोजपुरी की बात कर रहे हैं और उसमें ब्रज भाषा के शब्दों का समावेश कर देते हैं, तो फिर वहाँ भाषा परिवेश के अनुकूल नहीं होगी। तो भाषा का परिवेश और पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। जैसे पात्र हो उसी प्रकार की भाषा होनी चाहिए। सभी पात्रों की भाषा उसके व्यक्तित्व के अनुरूप भी होनी चाहिए। इसके अलावा एकांकी में शैली पर भी विशेष ध्यान दिया चाहिए। एकांकी के लिए मुख्य रूप से नाटकीय शैली का प्रयोग ही उपयुक्त माना जाता है। नाटक के लिए भी और एकांकी के लिए भी इसी शैली को उपयुक्त माना जाता है। यदि हम बात करें हमारा जो ये एकांकी है साहब को जुकाम है के संदर्भ में, तो इसकी भाषा यदि हम देखते हैं तो बहुत ही सरल और बोधगम्य है। पाठक और दर्शक लेखक की बात से पूरी तरह तारतम्यता रखने में समर्थ होते हैं। वो उसकी उद्देश्य को भली भांति समझ पाते हैं और एकांकी देखने वाले हर दर्शक को, चाहे वे किसी भी वर्ग से आता हो, ग्रामीण परिवेश का हो, कम पढ़ा लिखा हो, मजदूर वर्ग हो, कामगार वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, सभी इस एकांकी को भली प्रकार से समझ सकते हैं। क्लिष्ट, भारी भरकम साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग लेखक ने बिल्कुल नहीं किया है। कहीं कहीं चूँकि इसका विषय नाटक से संबंधित है, कहीं कहीं साहित्यिक शब्दावली के शब्द हैं, लेकिन इससे कहीं भी बोधगम्यता प्रभावित नहीं होती है। वो पाठकों की सहज ही समझ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहब को जुकाम है एकांकी की भाषा सहज, सरल, बोधगम्य है तथा इसमें नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं संकलन त्रय पर। एकांकी के लिए संकलन त्रय तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है। संकलन त्रय का तात्पर्य है नंबर 1 एक ही कार्य, नंबर 2 एक ही समय, नंबर 3 एक ही स्थान। एकांकी चूँकि एक अंक की होती है, इसलिए एक ही कार्य, एक ही समय और एक ही स्थान का समायोजन, संकलन एकांकी के लिए, एकांकी की सफलता के लिए आवश्यक है, जिससे कि दर्शक उसकी पूर्ण रूप अनुभूति कर सके। एकांकी की सफलता और स्वाभाविकता के लिए कार्य, काल और स्थान की एकता का होना महत्वपूर्ण है।
संकलन त्रय के नियम का पूर्ण पालन उक्त एकांकी साहब को जुकाम है में किया गया है। एकांकी जो पूरी है वो केवल एक चाय पार्टी का जो आयोजन किया गया है उस आयोजन स्थल पर ही पूर्ण हो जाती है, और ये आयोजन स्थल है शहर के जाने माने रईस और रंग प्रेमी श्री धीरेन्द्र दत्त के घर का बरामदा, जहाँ पूरी एकांकी अभिनीत की जाती है तथा पूरा घटनाक्रम एक अल्प अवधि का ही है, बहुत अधिक समय का नहीं है। जो भी चाय पार्टी में जो भी 2-3 घंटे का समय लगता है वही हम इसका समय मान सकते हैं, यानी एक ही कार्य, एक ही समय और एक ही स्थान। संकलन त्रय का सुंदर समायोजन हमें इस एकांकी में देखने को मिलता है। साहब को जुकाम है, इस प्रकार से हमने